हूँ। शुभम तो बहुत ही एक ऐसे प्रॉमिसिंग युवा हैं कि वो खुद ही बताएं विनम्रता से। जी प्रणाम सर, मैं शुभम चौहान, हिंदी साहित्य में शोध छात्र हूँ। बंदिशें। शुभम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये बात बार बार क्यों आ रही है कि दक्षिण भारत का सिनेमा भारत की जड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमें अपील कर रहा है। क्या ये समय इस तरह का समय है? एक युवा के नाते आप क्या फील करते हैं कि भारत का युवा अपनी जड़ों को देखना चाहता है सिनेमा में? अगर ये है जैसा अंकित जी कह रहे थे कि हम साड़ी में, बिंदी में और पत्तल की थाली में देखना चाह रहे हैं, और इस बात के कारण अगर समर्थन फिल्मों को या चलचित्र को मिल रहा है तो ये सुखद संयोग है। मैं ये मानता हूँ ये सुखद संयोग है, लेकिन इसमें आप ये देखिए कि कोई भी विरोध या समर्थन स्थायी नहीं है। आज की तारीख में आज जिसका विरोध कर रहे हैं, कल आप उसका समर्थन भी कर सकते हैं। और सर ये देखिए कि विरोध और जो समर्थन का स्वर है वो आजकल बहुत तेज़ी से बदलता है। जिस सिनेमा की आप बात कर रहे हैं कि वो दर्शक है, जो श्रोता था, वो भी अपने आकलन के अनुसार विरोध कर रहा है। तो 70 साल उसी व्यक्ति ने आपका समर्थन भी किया। जब से सिनेमा की परंपरा चलती आ रही है तो वो तब तक समर्थन करता चला आ रहा है। लेकिन दक्षिण की लोकप्रियता जो फिल्मों में, मुझे लगता है, मेरा जो व्यक्तिगत मुझे अनुमान लगता है कि हम जो किरदार थे, हमारे चंद किरदार मुंबई नगरिया के, वो उंगलियों पर गिनने वाले किरदार रहे। और जो एक ऊब चुका है हमारा दर्शक, तो उसको ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन का जब नाम सुनता है, 4 लोगों से चर्चा करता है, उसको लगता है अच्छा ऐसा है क्या, तो वो उसकी ओर बढ़ रहा है। अभी उसकी प्रयोगशाला में है, और प्रयोगशाला में अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है तो उसका समर्थन कर रहा है। वो विरोध नहीं है। मुझे लगता है कि विरोध या समर्थन के अनुरूप हम ये करते हैं कि हमने क्या नहीं किया जो दक्षिण ने किया, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। तो भाषा के स्तर पर हो, वहाँ के किरदारों के स्तर पर हो, वो जो सफलता है सर, वो ज़्यादातर सफलता जो है किरदारों के स्तर पर है। माफ कीजिएगा, काल्पनिक सवाल है कि कल रणवीर सिंह की तरह अगर अल्लू अर्जुन साहब भी, क्षमा कीजिएगा, तो विरोध होगा। काल्पनिक सवाल है, अगर वैसा कोई शूट कराते हैं, हाँ, तो विरोध उत्तर भारत में भी जम के होगा। व्यक्ति का समर्थन नहीं है अल्लू अर्जुन के तौर पर, वो व्यक्ति का समर्थन नहीं है। अगर अंकित जी जिस बात को कह रहे थे, तो वो हो सकता है कि हमारी पूरी की पूरी परंपरा, प्रक्रिया, उसका समर्थन है, वो व्यक्ति का समर्थन नहीं। कल अल्लू अर्जुन कुछ ऐसा करेंगे जिसका विरोध होगा और वो उसका भी बायकॉट होगा। तो आप मानते हैं कि सिनेमा नैतिकता का एक संदेश देने का माध्यम बने, या होना चाहिए उसे? साहित्य और सिनेमा, इसकी तो अब बहुत मुंबई चलो लखनऊ चलो अब रानी, मुंबई का बिगड़ा पानी, तो ये तो सर बहुत अंतर्द्वंद है इसमें कि हम नहीं कह सकते कि, और अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही कि जो नेतृत्व करता है समाज से, उससे नैतिकता की अपेक्षा करते हैं। लेकिन नैतिकता की जिम्मेदारी आप पर भी तो निर्भर करती है कि आपको देखना है नहीं देखना, ये आपको तय करना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ठीक है शुभम, मैं कुछ निर्णायक आपसे सुनने की अपेक्षा के साथ आपकी तरफ आता हूँ। मुझे समझाइए ये बात कि भारत एक बहुत ही विस्तृत, खुला और एक बहुत ही परंपराओं में आबद्ध, इसमें कोई विरोधाभास कभी नहीं रहा है। हमारे यहाँ स्वयंवर की परंपरा रही है कि आप अपना वर स्वयं चुनिए। एक मतलब जो बात कही कि पितृसत्तात्मक परिवार में ऐसा नहीं है, स्त्री के लिए स्वतंत्रता अद्भुत रही है। बाद में चीज़ें, उसके कई कारण गिनाए गए। किस तरह से आप देखते हैं, आखिर सिनेमा को हम सिनेमा की लैंग्वेज से ही क्यों नहीं देख रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि अब हमने अपने चश्मे तय कर लिए हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, जब से हमने अपने चश्मे तय कर लिए तो हमको चीज़ें वैसी दिखनी शुरू हो गई। और जो आपने कहा कि भारत की एक परंपरा रही कि सबको स्वीकार करने की परंपरा रही, पर उसमें कुछ चीज़ें हावी होने लगी हैं। जो बाकी साथी भी कह रहे थे कि हमने तय कर दिया है कि हमको ये देखना पसंद है, ये देखना नहीं पसंद है। जब हम सिनेमा की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो सिनेमा में जैसे फिल्मों का परिदृश्य है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिनेमा आज की तारीख में हरिश्चंद्र का सिनेमा है। आज का सिनेमा उपभोक्तावाद की दौड़ में है, और सिनेमा बाजार से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। सिनेमा का विचार से और आपसे या मेरे से लेना देना नहीं है, उसकी लड़ाई अपने बाजार से है। जब हम ये चीज़ें समझ लेंगे कि उसको मार्केट में ये तय करने आना है कल मेरी फिल्म किस लिए चलेगी, कितनी चलेगी, ये तय करके आ रहा है। वो परिवार और संस्कार को तय करके नहीं आ रहा। और बाकी नैतिकता और मूल्यों की और परंपराओं की बात तो बहुत पीछे की बात है। फिर हम केवल सिनेमा से ही क्यों अपेक्षा करेंगे? आजकल अस्पतालें खुल रही हैं, उनका क्या मूल दृष्टिकोण है? स्कूल खुल रहे हैं, उनका क्या है? तो जब इस तरह से देखेंगे कि बाजार की संस्कृति और हमारे मनोरंजन की संस्कृति, तो मनोरंजन में भी हम जब हताश निराश होते थे तो फिल्में देखने चलते हैं। अब लेकिन फिल्में देखने जाएंगे और 4 दोस्त अगर विपरीत विचारधारा की फिल्म एक साथ देखने चले गए, तो अगर इस तरह से जो माहौल चल रहा है वहाँ तो लट चल जाएंगे। क्योंकि अगर स्वीकार्यता का भाव नहीं रहा सर, तो फिल्मों में मनोरंजन के लिए जा रहे हैं तो स्वीकार्यता का भाव होना चाहिए। और ये समर्थन और विरोध स्थायी नहीं है। हो सकता है जिसके लिए आप लड़े खड़े बैठे हैं कि ये तो हमारा नायक है,
कल वो कौन सी गलती कर बैठे जिसका आपको विरोध करना पड़े। बहुत अच्छी बात आपने कही।